निकालना वही प्रैक्टिस क्वेश्चन 12। ये ठीक वैसा ही है जैसा कल अपन ने बैलेंस शीट पढ़ा, वही है सेम टू सेम। सेम टू सेम भी का मतलब वही है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 में अपने पास लिख रहा है कंपनी हेड रुपीज 10 लाख, कंपनी के पास 10 लाख रुपए के डिबेंचर है 12% आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2021। और कंपनी हेड रुपीज 10 लाख 12% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2021। तो हमारे पास डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कि हमारे पास 1 अप्रैल 2021 को 10 लाख के डिबेंचर है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ लोन ऑफ रुपीज 2 लाख, कंपनी ने 2 लाख का लोन लिया है फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई से, फॉर व्हिच कंपनी प्लेस्ड विद इन द बैंक डिबेंचर्स फॉर रुपीज 2,50,000 एज कोलैटरल सिक्योरिटी। 2 लाख का लोन लेके 2.5 लाख के डिबेंचर अपन ने कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे डिपॉजिट कराए यानी मॉर्गेज करे। पास जर्नल एंट्रीज इफ एनी आल्सो शो, पास जर्नल एंट्री पास करनी है। आल्सो शो हाउ द डिबेंचर्स एंड बैंक लोन विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। और एक अपने को बैलेंस शीट में भी शो करना है कि बैलेंस शीट में किस तरह शो होगा ये। तो दोनों मेथड से लिख दिया अपन ने, फर्स्ट मेथड से और सेकंड मेथड से। फर्स्ट मेथड में अपन ने देखा था अपन डिबेंचर्स को गिरवी रखने की कोई एंट्री करते नहीं है, केवल किसकी एंट्री करते हैं, बैंक से लोन लेने की। और बैंक से अपन ने लोन केवल कितने का लिया है, यहाँ पर 2 लाख का। तो एंट्री कर देंगे अपन बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट कितने रुपए से, 2 लाख से। नरेशन मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले मेथड में अपन डिवेंचर गिरवी रखने की एंट्री नहीं करते, तो इसको किसमें शो कर देते अपन, नरेशन में। तो लिख दिया अपन ने लोन टेकन फ्रॉम द बैंक एंड रुपीस 2,50,000 डिबेंचर्स डिपॉजिटेड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कितने के डिबेंचर डिपॉजिट कराए थे अपन ने, 2,50,000 के। इसको अपन बैलेंस शीट में शो कर देंगे। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था बैलेंस शीट इस तरह की बनेगी अपनी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नोट नंबर 1 बनाएंगे तो लिख दिया नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हमारे पास डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो तो यहाँ पर लिख देंगे जितने परसेंट वाले डिबेंचर है, 12% डिबेंचर है तो 12% डिबेंचर, और ब्रैकेट में लिख देते हैं अपन इन एडिशन डिबेंचर्स ऑफ 2.5 लाख हैव बीन इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। जो 2.5 लाख के डिबेंचर डिपॉजिट कराए हैं वो इस 10 लाख के डिबेंचर में इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 12% डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा था, 10 लाख। और अपन ने बैंक से लोन कितने का लिया था, 2 लाख। तो टोटल कितने हो गए, 12 लाख। और 2 लाख का लोन लेने पे अपन ने कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर कितने के डिपॉजिट कराए, 2.5 लाख के। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता है वो तो यहाँ लिख देते, तो 10 लाख का बैलेंस यहाँ पर लिख देंगे। और जो 2 लाख का लोन लिया है वो अपन ने यहाँ लिख दिया, टोटल अपन यहाँ पर लिख देंगे। तो टोटल लिख देंगे कितने, 12 लाख। कल जैसा ही क्या पूरा वही है, तो अपन ने वही लिख दिया। सेकंड मेथड से देख रहिए, सेकंड मेथड में डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री करते तो बैंक से लोन लेने की तो कर ही देंगे। लोन अपन ने कितने का लिया था, 2 लाख का। और डिबेंचर गिरवी रखने पर अपन एंट्री करते डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। कितने के डिबेंचर गिरवी रखे थे, 2.5 लाख के। बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही रहेगा जैसा का जैसा, नोट्स टू अकाउंट चेंज हो जाता है बस। टोटल डिबेंचर अपन बात करें अपने कितने के हो गए, 10 लाख का तो ओपनिंग दे रखा है, और 12% डिबेंचर अपन ने कितने के इशू करे थे, 2.5 लाख। तो टोटल कितना हो गया, 12.5 लाख। तो 10 लाख और 2.5 लाख हमारे पास बैलेंस हो गया 12.5 लाख। इसमें से अपन लोग लेस कर देते डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कितना लिखा हुआ है, 2.5 लाख। तो लेस कितना कर देंगे, 2.5 लाख। तो लेस कर देंगे 2,50,000। तो हमारे पास डिबेंचर का बैलेंस वापस कितना आ गया, 10 लाख। बैंक से अपन ने लोन कितने का लिया था, 2 लाख का। तो कितना लिख देंगे अपन, 2 लाख। और नरेशन में मेंशन कर देंगे कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर कितने के डिपॉजिट कराए थे, 2.5 लाख। टोटल कितना हो जाएगा, 12 लाख। जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता है वो तो अपन ओपनिंग में डाल देंगे, और जो हमारे पास नोट्स टू अकाउंट्स में टोटल है वो करंट ईयर में डाल देंगे। तो कल जो मैंने आप लोगों को समझाया था सेम वैसा ही हो रहा है, क्या अलग हो रहा है, वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया
प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 दोनों मेथड से कर दिया अपन ने, मेंशन नहीं था। अब एग्जाम में आप चाहो तो फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हो और सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन एप्रोप्रिएट कौन सा मेथड रहेगा? सेकंड वाला। इसके अंदर अपन एक एक चीज दिखा दी इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट वाला मेथड तो थोड़ा आलसी वाला आ गया, क्योंकि उसके अंदर अपन ने डिबेंचर गिरवी रखने की कोई एंट्री करी नहीं है। तो एप्रोप्रिएट तो कौन सा मेथड माना जाता है? सेकंड ही माना जाता है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो तो। क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट मेथड से करो, तो फिर इस मेथड से कर देंगे। करेंगे अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन 14। देखो इसके अंदर क्या लिख रहा है अपने पास। क्वेश्चन 14 में हमारे पास क्या लिख रहा है? वॉल्वो लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर ऑफ रुपीस 100 each as collateral security for a loan of rupees 15 lakh from HDFC Bank। वॉल्वो लिमिटेड ने इशू करे 20,000 9% डिबेंचर 100 रुपए वाले। 20,000 100 रुपए वाले के कितने के हो गए? 20 लाख। 20,000 100 रुपए वाले के कितने के हो गए? 20 लाख। तो वॉल्वो लिमिटेड ने 20 लाख रुपए के डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी यानी गिरवी रखे और लोन बदले में कितने का लिया है? 15 लाख। द कंपनी वाज अनेबल टू रीपे द लोन, कंपनी उसका लोन नहीं चुका पाई, ऑन व्हिच इंटरेस्ट पेबल वाज रुपीस 5 लाख ऑन 31 मार्च 2022, और इस पे इंटरेस्ट पे कितना बनता है? 5 लाख। 20 लाख का लोन, 20 लाख के डिबेंचर गिरवी रखे, लोन कितने का लिया है? 15 लाख, और इंटरेस्ट कितना बाकी चल रहा है? 5 लाख। HDFC Bank on 31st March 2022 exercised the right vested in it by way of debentures being issued as collateral security। 31 मार्च 2022 को बैंक ने इन डिबेंचर्स पे अपना राइट क्या कर लिया? एक्सरसाइज, यानी उन्होंने डिबेंचर क्या कर लिए? जब्त कर लिए। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वॉल्वो लिमिटेड। जर्नल एंट्री करनी 31 मार्च 2022 को कर देंगे। 2022 मार्च 31 जब डिबेंचर गिरवी रखते थे तो अपन एंट्री करते थे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अभी डिबेंचर जब्त कर रहे तो सिक्योरिटी एंट्री कर देंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। तो सिक्योरिटी एंट्री कर देंगे अपन। कितने परसेंट वाले डिबेंचर थे बताया था क्या? 9%। तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। नरेशन लिख देंगे अभी अपन, थोड़ी सी हटके नरेशन तो भी थोड़ी देर में लिख देंगे इसमें। कितने के डिबेंचर जब्त करेंगे अपन? 20 लाख के। तो डिबेंचर अपन जब्त कर लेंगे 20 लाख रुपए के। इसके बाद अपन रिकवरी कर लेंगे डिबेंचर से, एक तो लोन की और एक इंटरेस्ट की। लोन अपन ने किससे लिया था? आईसीआई से। HDFC। लोन फ्रॉम HDFC अकाउंट डेबिट, और लोन कितने का था? 15 लाख। एक हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट चल रहा था, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का था? 5 लाख। और जो हमारे डिबेंचर है उससे रिकवरी करेंगे, तो 9% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर भेज देंगे अपन कंपनी के, और कितने के डिबेंचर भेज देंगे अपन? 20 लाख। नरेशन अभी लिख ही देंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात है ही। तो पहले तो अपन ने इनके डिबेंचर क्या कर लिए? जब्त कर लिए। मतलब ये अपन किसकी बुक्स में कर रहे? कंपनी की बुक्स में, क्योंकि बैंक अपने डिबेंचर ले लेगा। तो जब अपन ने ये डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे डिपॉजिट कराया था, तो अपन ने एंट्री कर दी कंपनी ने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब कंपनी लोन नहीं चुका पा रही है, तो इसके डिबेंचर कौन जब्त कर लेगा? बैंक। तो सिक्योरिटी एंट्री कर देगी बैंक, गए तो सिक्योरिटी एंट्री कर देगी। और फिर क्या होगा? जो सामने वाला बैंक है वो हमसे कवर करेगा। एक तो लोन, जब अपने पास लोन आता है तो लोन को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। अभी जब सामने वाले को चुकाना है तो क्या कर देंगे? डेबिट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अपनी लायबिलिटी होती है, तो ऐसा तो अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। अभी सामने वाला वसूल करेगा डिबेंचर से, तो क्या कर देंगे? डेबिट। और हमारे डिबेंचर्स क्या चले जाएंगे? चले जाएंगे। कौन रख लेगा उनको? बैंक रख लेगा। तो 15 लाख का लोन कवर कर लेगा, 5 लाख का इंटरेस्ट कवर कर लेगा। टोटल कितने के डिबेंचर से? 20 लाख के डिबेंचर से। तो ये तो इतना सही था, बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं था। नरेशन लिख देते हैं इसके ऊपर।
entry for debenture issued as collateral security reverse conversion of debentures issued as collateral security into debentures. तो कंपनी लॉन ले चुका बाती तो कंपनी एक तो जोड़ पर इशू करने पर एंट्री करते हैं डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर की उल्टी एंट्री कर देती है और लोन और इंटरेस्ट कवर हो जाएंगे किससे 9% डिबेंचर से। बाकी और कुछ नहीं है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 बच रहा है वो कल या परसों पढ़ लेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा।